वेलकम फ्रेंड्स। अब शुरू करने जा रहे हैं आपका जो एफिशिएंसी क्लास आपके पेपर सॉल्यूशन की चल रही है। वो पेपर नंबर सॉल्यूशन कौन सा है? आपका पेपर नंबर 4। इसका अब हम सॉल्यूशन देखेंगे पेपर नंबर 4 का। यह है आपका पेपर नंबर 4 का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सभी पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर ग्रीन कलर दीजिए। अब देखिए, इस बॉर्डर वाले क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हैं। इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत कहां कहां आती है, पहले तो वो देखिए। अभी तो क्या बोला गया है, सभी पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर ग्रीन कलर में देना है। तो देखिए, जैसे मैं मान लीजिए पहले पैराग्राफ पे आता हूं, इसको मैं आउटसाइड बॉर्डर देने की कोशिश करता हूं। यहां से मैंने बॉर्डर वाले ऑप्शन में लिया, यहां से बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, और यहाँ पर आपका जो पहले वाला बॉर्डर है ये तो आपका पैराग्राफ की बॉर्डर देने में यूज किया जाएगा, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है पेज बॉर्डर, ये आपका पेज की बॉर्डर देने में यूज किया जाएगा। बॉर्डर वाले ऑप्शन से अगर जैसे मान लीजिए आपको बॉर्डर देने के लिए कहा जाता है, फिर नाम भी ले लिया जाता है, जैसे बॉक्स बॉर्डर देनी है या शेडो देनी है, 3D देनी है। तो तीन ऑप्शंस तो हमारे पास यहाँ है, इन तीनों का अगर नाम लिया जाए तो तीनों में से कहीं पर भी क्लिक करना है। फिर साथ में अभी बोला गया है कि आउटसाइड बॉर्डर देनी है केवल, तो नॉर्मली वो बॉक्स वाली बॉर्डर होगी, और इसमें भी हमें क्या बोला गया है, आउटसाइड ग्रीन कलर में देना है। कोई भी जो लाइन है उस लाइन की विड्थ या उस लाइन की स्टाइल के बारे में नहीं बताया गया है कुछ भी कि वो क्या है, डॉटेड है, तो हमें क्या करना है, प्लेन ही लेकर चलनी है। फिर इसके बाद में कलर की बात की गई है, तो कलर हमें लेना है, तो कलर क्या दिया हुआ है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर हमने ले लेना है यहाँ से ग्रीन। इसके बाद में इसकी विड्थ को छेड़ना नहीं है कि विड्थ बोली नहीं गई है, और सब कुछ सही है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, देखिए अभी पैराग्राफ की बॉर्डर लग गई। यहां तक ये क्वेश्चन सही है। इसी में बोला गया है सभी को देना है, तो सभी पैराग्राफ आपस में क्या नहीं होने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, पैराग्राफ नंबर सेकंड में मैंने कर्सर छोड़ा यहाँ पर, और यहां से मैं वापस से जाता हूं बॉर्डर वाले में। यहां से किया मैं बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स लिया मैंने, कलर सेट किया, कलर किया मैंने ग्रीन, और फिर मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, अब क्या हो गया, यहाँ पर दोनों जो पैराग्राफ हैं वो दोनों पैराग्राफ क्या हो गए, एक ही उसमें क्या हो गए, बंद हो गए। यहां से जो इसकी बॉर्डर होनी चाहिए थी वो बॉर्डर क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब ये दोनों पैराग्राफ एक में हो गए। ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया। सभी पैराग्राफ को बंद करना था, इसका मतलब सभी पैराग्राफ को इंडिविजुअली बंद करना था। अब इंडिविजुअली कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। अभी तो बात जो यहाँ पर की गई है वो किसकी की गई है, ग्रीन कलर में। अगर मान लीजिए मेरे पास ग्रीन कलर नहीं होता, मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे लेता हूं। अब मैं अगला पैराग्राफ जैसे मैं देना चाहता हूं, मैंने बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन लिया, बॉर्डर। अब मैं यहां से बॉक्स वाली बॉर्डर ले लेता हूं। अब की बार में जो कलर है वो ग्रीन नहीं दूंगा, मैंने कलर दिया रेड, और मैंने किया ओके। अब देखिए, बिना कोई भी चेंजेस करें, अगर आपका कलर डिफरेंट है बॉर्डर का, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और हमारे दोनों पैराग्राफ अलग अलग तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन आपसे यही चाहता है कि सभी पैराग्राफ अलग अलग तरीके से बॉर्डर में बंद होनी चाहिए। ये भी बंद है, ये भी अलग तरीके से बंद होना चाहिए, आपस में मिक्स होकर सभी आपस में एक जगह बंद नहीं होने चाहिए सारे। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कैसे कैसे, इसको इंडिविजुअल दिया, इसको भी इंडिविजुअल दिया। अब कलर तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको भी ग्रीन कलर में देना है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड कर लेता हूं, ये तो चीज मैंने आपको समझा दी। अब हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ के साथ अटैच नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ शुरुआत में एक एंटर देना होगा, इसको दूर करना होगा इससे, एक एंटर से। ठीक है, शुरुआत में पैराग्राफ लिया, एक एंटर दिया। अब इसमें अब क्या करना है, कर्सर आप कहीं पे भी छोड़ दीजिए इस पैराग्राफ में, वापिस से जाएंगे पैराग्राफ, बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स, ग्रीन कलर, और ओके। अब हमारे क्या हो गए, दोनों बंद हो गए। इसी प्रकार से आपको अन्य जो पैराग्राफ है उनको भी देना है। यहां से आप इसको भी दे दीजिए, बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स, कलर, ओके। यहां से इसमें पहले एंटर दीजिए, वरना ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा एक तरह से। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स, कलर, ओके। अब हो गए आपके सभी पैराग्राफ।
सभी पैराग्राफ बॉर्डर में बंद है। जो आपके बीच में ये पैराग्राफ थोड़े ना, ये एक सीरीज दी हुई है, तो ये इसको छोड़ना था, इसकी सीरीज की बात ही नहीं की गई थी। और अब आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी गलत चला जाता। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर उसी ऑप्शन से पूरे बंद हो जाते लेकिन लग तो जाता, तो सीरीज की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर सीरीज क्यों आ गई बीच के अंदर? तो सीरीज भी नहीं आनी चाहिए थी उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, सभी पैराग्राफ को नंबरिंग दीजिए। अब नंबरिंग भी काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत देती है। अब नंबरिंग, अब जब जैसे बीच में देखिए एक तो ये सीरीज आ रही है, इसके बाद में देना भी सभी पैराग्राफ को है। अब अगर मैं नंबरिंग अगर यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके देता हूँ सभी पैराग्राफ को, तो इन दोनों को भी नंबरिंग मिलेगी, जबकि इन दोनों को नंबरिंग देनी ही नहीं है। तो नंबरिंग देने का भी हमारे पास एक तरीका होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 है, तो आप कीबोर्ड से भी इनपुट देकर नंबर्स को यूज कर सकते हो। आपका ऑप्शन वही एक्टिवेट होगा। अभी देखिए यहाँ पे अभी कोई सा भी एक्टिवेशन नहीं दिखा रखा, यानी कोई सा भी बुलेट लगा हुआ नहीं है। जो लगा हुआ होता है वो हाईलाइट हो जाता है पहले से। अभी जैसे लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट हाईलाइट है, बॉर्डर हाईलाइट है क्योंकि बॉर्डर हमने यूज की हुई है, और कुछ भी जो यूज नहीं किया हुआ वो हाईलाइट नहीं है। अभी बुलेट्स भी हाईलाइट नहीं है हमारे कोई से भी। अब मैं मान लीजिए इसको बुलेट दूंगा, और दूंगा मैं कीबोर्ड से, यहां से दूंगा नहीं, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर लिया, यहाँ पे लगाया मैंने 1 और डॉट और दिया मैंने स्पेस, ये क्या हो गया? बुलेट। और जैसे बुलेट बना देखिए वो बुलेट वाला ऑप्शन चालू हो गया। क्लियर? तो यानी कि आपका ऐसे क्या कर रहा है? बुलेट के जैसे काम कर रहा है। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी आया था, जो मेरा क्वेश्चन था अगले क्या हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन आए। अभी तो क्या है, सभी पैराग्राफ को नंबरिंग दीजिए। अब नंबरिंग दीजिए, मैंने लिस्ट की तो बात ही नहीं की, ना मैंने बुलेट की बात की, मैंने सिर्फ इतना कहा था नंबरिंग दीजिए। तो भी आपको समझ में तो आ गया ना कि नंबरिंग देना है, यानी नंबरिंग वाले लिस्ट ही बनानी है वो। तो लिस्ट हो चाहे बुलेट हो, दोनों में फर्क नहीं है। बात समझने वाली क्या है आपको, कि नंबरिंग से मतलब क्या है, आपको नंबर्स में ऐसे देना है, आपको जो देना है नंबरिंग वाली लिस्ट बोल दीजिए, चाहे से आप उसको बुलेट्स बोल दीजिए। ठीक है, जबकि होते बुलेट्स आपके पल्ले वाले हैं, जो आपके डिजाइन वाले जो बुलेट्स हैं उनको बुलेट्स बोला जाता है, दूसरे वाले को नंबरिंग बोला जाता है, और तीसरे वाली जो आपकी होती है वो होती है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब नंबरिंग बोल दी तो आपको नंबरिंग वाली लिस्ट ही चलनी है, चाहे उसको बाद में वो बुलेट बोले चाहे कुछ भी बोले। अब ये एक बुलेट का प्रकार ही तो है, और क्या है। अब मान लीजिए मैं सेकंड वाले को नहीं दिलवाता हूं, मैंने केवल फर्स्ट को ही बोला है कि इसी पैराग्राफ को नंबरिंग देनी है आपको, तो ये आपकी कोई लिस्ट थोड़ी ना बन गई। लिस्ट तो कब होती है? जब फर्स्ट के बाद में सेकंड भी होना चाहिए, फिर थर्ड भी होना चाहिए, तो वो लिस्ट होगी। लेकिन यहाँ पर केवल मैंने 1 ही दिलवाया और इसको बंद कर दिया मैंने, तो ये जो फर्स्ट वाला दिला है ये केवल क्या है, आपका बुलेट भी काउंट होगा। ये आपका बुलेट भी है, ये नंबर में बुलेट दिया गया है आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको अलग अलग बातें नहीं करनी है, जो दिया गया है वो काम करना है। क्वेश्चन अच्छा, इसमें आपको बाकी आगे अभी तक तो सभी को देना है। 1 कर दिया हमने, इसके बाद में अगला वाला जो पैराग्राफ है वो नंबर क्या है? 2 डॉट और स्पेस 2 हो गया। देखिए बुलेट्स लगते हुए चल रहे हैं एक ही सीक्वेंस में। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इनको बुलेट्स देना है। बीच वाली सीरीज हमें छोड़नी, बीच वाली सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 डॉट स्पेस। अब आगे वाला क्या है आपका? 4 डॉट स्पेस। इससे आगे वाला क्या है? 5 डॉट स्पेस। ये आपके सारे क्या हो गए? लिस्ट में आपके क्या हो गए? तैयार। अब ये आपकी क्या बन गई? आपकी नंबरिंग वाली लिस्ट बन गई एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, सभी गैलरीज शब्द को फॉन्ट एरियल नेरो, साइज 16, फॉन्ट कलर लाल, बोल्ड इफेक्ट, अंडरलाइन दीजिए। सब कुछ देना है, यानी कि क्या करना है, गैलरीज को फाइंड से किया जाएगा, और सभी की बात की, यानी पूरे मेन डॉक्यूमेंट में। सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं हमें अब सिलेक्शन की। जब पर्टिकुलरली किसी पैराग्राफ की बात की जाए तो उसको सेलेक्ट करना होता है, बाकी पूरे मेन डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सेलेक्ट करने की जरूरत हमें होती नहीं है। केस सेंसिटिव है, सारे क्या है हमारे स्मॉल हैं। मोर में जाएंगे, यहाँ से मैच केस रखेंगे, और गैलरीज हमें शब्द रखना है, क्योंकि गैलरी नाम से भी एक शब्द आता है सिर्फ जिसमें वाई लगा हुआ रहेगा, तो हमें गैलरी को नहीं करना, गैलरीज को करना है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, गैलरीज को फाइंड शुरू किया, GALLERIES गैलरीज, इसको फाइंड किया हमने, फाइंड इन और मेन डॉक्यूमेंट हो गया फाइंड, यहाँ से हाईलाइट हो चुका है। अब इस पे हमें इफेक्ट लगाने हैं, कहाँ लगाएंगे? रिप्लेस, यहाँ पे गैलरीज दे दीजिए, गैलरीज, और फॉर्मेट फॉन्ट क्या क्या लगाना है? एरियल नेरो, ये रहा एरियल नेरो। और क्या देना है? साइज 16, और फॉन्ट कलर रेड, बोल्ड इफेक्ट, और अंडरलाइन
अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन का वो नहीं बताई गई है, ठीक है, अंडरलाइन हो गया और इसको हो गया कंप्लीट। ओके, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है, सारी फॉर्मेटिंग शो हो रही है आपको। आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल, और आपको 6 रिप्लेसमेंट मिले हैं। ओके, इसको कर दिया क्लोज। अब देखिए केवल गैलरीज जो है वो है वहाँ, वो हमारा, और बाकी सब रह गया, ठीक है, और किसी को भी नहीं किया। जैसे ये देखिए यहाँ पे गैलरी शब्द है, इस गैलरी को नहीं चेंज किया है कुछ भी, केवल गैलरीज वाले ही चेंज हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पैराग्राफ को राइट साइड अलाइनमेंट एवं लाइन स्पेसिंग 1.36 एवं चेंज केस अपर केस में परिवर्तित कीजिए। प्रथम पैराग्राफ पे आ जाइए। प्रथम पैराग्राफ है आपका, अभी क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, आपको क्या देना है, राइट। लाइन स्पेसिंग 1.36, लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में लाइन स्पेसिंग ये रहा आपके पास, यहां से देना है आपको 1.36 और ओके 1.36 दे दिया। एवं चेंज केस कैसा है हमारा, चेंज केस कहाँ है, ये रहा, इसको क्या करना है आपको, अपर केस। चेंज केस कैसा है, अपर केस, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे पैराग्राफ को, ये क्या था हमारा फर्स्ट, दूसरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट दीजिए, सेंटर अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग 1.25, लाइन स्पेसिंग 1.25, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में गए, यहां से 1.25, चेंज केस बदलकर अपर केस, चेंज केस क्या है हमारा, अपर केस, चेंज केस बदलकर अपर केस, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट दीजिए। तीसरा पैराग्राफ कहाँ है, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग 1.0, लाइन स्पेसिंग 1.0 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई सीरीज में सभी नंबर को सबस्क्रिप्ट इफेक्ट दीजिए, सभी नंबर्स को। सीरीज कौन सी है हमारी, ऊपर वाली। अब इसमें सीरीज अभी मेंशन की गई है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन सी वाली जो है आपकी केमिकल रिएक्शन वाली जो है C4H10 वाली, इसको करना है। इसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे C4 में से 4 हुआ, H10 में से 10 हुआ। अब इसके दो तरीके हैं करने के। वैसे आपके एग्जाम में एफिशिएंसी के अंदर आपको कंट्रोल की पूरी तरह से अलाउ की गई नहीं है, केवल ये बोला गया है कि कंट्रोल प्लस जेड आपको अलाउ है। अब आप ये सोचे कि जब कंट्रोल प्लस जेड अलाउ है तो कंट्रोल भी अलाउ है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऐसा तो वहां पर कहा नहीं गया। अगर कहना होता तो साफ साफ कहता कि कंट्रोल की भी आपको क्या है, अलाउ है, फिर कंट्रोल के साथ में चाहे आपका कुछ भी बनता, फिर आपको सारे अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप करने का दो तरीके होते हैं। अगर आप जैसे घर पे करना चाहें तो घर पे करते हैं, जब तो हम कंट्रोल के साथ में चाहें तो जो बीच वाले जो हमारे नंबर हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल की को दबा के रखेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक से आप क्या करेंगे, एक एक नंबर को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक को। पहले हमने 4 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के फिर बाद में 10 को सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से H12 और O6। देखिए सारे अलग अलग सिलेक्ट हो गए कंट्रोल की मदद से। फिर बाद में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको क्या इफेक्ट लगाना है, हमें जो भी लगाना है, जो हमारा सब स्क्रिप्ट वो लगा सकते हो आप। लेकिन अब कंट्रोल की का हमें यूज करना नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबको सिंगल सिंगल अलग अलग से यूज करना होगा। सिंगल सिंगल कीजिए। अभी मैं इनको सभी को एक साथ कर रहा हूं, आपको सिंगल सिंगल करना है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप बोलेंगे सर इतनी लंबी सीरीज एग्जाम में नहीं देगा, हाँ तो नहीं देगा, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एज ए प्रैक्टिस और आपको चीजें समझाने के हिसाब से चीजें बताइए, ठीक है। कि कंट्रोल से भी काम होता है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप यूज लेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एफिशिएंसी में इतनी बड़ी सीरीज नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक ये फॉर्मूला दे सकता है C6H12O6, और आपको इसमें कंट्रोल का यूज नहीं करना है, नॉर्मली माउस से पकड़ना है एक एक को, सिंगल सिंगल को। पहले 6 को सबस्क्रिप्ट करेंगे, फिर 12 को करेंगे सबस्क्रिप्ट, फिर 6 को करेंगे, ठीक है। अभी मैं सबको पकड़ के और एक साथ कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लगा दी सबके सबस्क्रिप्ट, हो गए सभी मेरे जन सबस्क्रिप्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, दी गई सीरीज में सभी बोल्ड किए गए अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट दीजिए। अब क्या देना है, बोल्ड किए गए जो अक्षर है उनको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट। तो आपके कौन कौन से, A2 A स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, A प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा, A माइनस B का क्यूब हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अभी वापस मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल का यूज करते हुए कर रहा हूँ, आपको बिना कंट्रोल के यूज से करना है। पहले मैंने 2 को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को दबा के रखा और आगे वाला 2, फिर ये 2 लिया मैंने, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, और इन सभी को क्या कर दिया, सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या हो गया मेरे सुपरस्क्रिप्ट, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, चौथे पैराग्राफ में डिजाइन शब्दों को हाईलाइट। चौथे पैराग्राफ पे आइए,
सिलेक्ट कर लिया। डिजाइन शब्दों को ग्रीन कलर देना है, एम्बोस इफेक्ट देना है, रेड अंडरलाइन देना है। एम्बोस इफेक्ट अभी हमारे पास है नहीं, इसमें मिल नहीं रहा है हमें ऑप्शन, और 2021 है इसलिए नहीं मिल पा रहा है। आप 2016 में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा एम्बोस इफेक्ट, वरना 2007 में तो है ही, क्योंकि ये पेपर सेट जो किया हुआ है 2007 के अंदर किया हुआ है पहले, और अभी हमने आपका जो एग्जाम है तो हमने लेटेस्ट के अकॉर्डिंग इसको लेकर चले हैं, इस वजह से नहीं मिल पा रहा। चौथे पैराग्राफ में डिजाइन शब्दों को फाइंड इन गया, एडवांस फाइंड, यहाँ पर मैच केस और फाइंड ऑल वर्ड्स लगा हुआ है मेरा, गैलरीज को यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से लिया हमने डिजाइन और इसको क्या किया मैंने फाइंड इन, और करंट सिलेक्शन में डिजाइन मिल गया आपको। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, रिप्लेस में गए, यहाँ से डिजाइन हम वापस से ले लेते हैं, और आपको क्या लगाना है, फॉर्मेटिंग। चलिए फॉर्मेट में चलिए, यहाँ से फॉन्ट में आपका क्या लगाना है, पहले तो हाईलाइट ग्रीन कलर। चलिए समझ से स्टार्ट, हाईलाइट ग्रीन कलर देना है। हाईलाइट बाहर से क्या कलर आया हुआ है आपके पास, पहले बाहर से क्या कलर है आपका, येलो। अब यहाँ बोला गया क्वेश्चन में ग्रीन, और जल्दीबाजी में हम इतना अंदर तक आ चुके हैं कि अब हमें सारा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। क्वेश्चन में इस चीज की मिस्टेक से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर हाईलाइट वाला कोई क्वेश्चन आता है और वो गलती से अगर आपका फाइंड रिप्लेस में जाता है, तो पहले से ध्यान रखिएगा जो हाईलाइट के अंदर जो कलर बोला गया है वो कलर आपको पहले से ही बाहर से सेट करना है उसको, वरना आपको ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना होगा, जिसे अब हमें करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, अभी जैसे मैं इसमें हाईलाइट इफेक्ट लगा देता हूं तो वो क्या होगा, येलो कलर से लगेगा, क्योंकि बाहर पहले से क्या सेट हो रखा है, येलो कलर। ठीक है, तो हाईलाइट ग्रीन कलर से देना है, एम्बोस इफेक्ट इसमें होगा नहीं, रेड अंडरलाइन हम दे देंगे यहाँ से। चलिए इसको क्लोज कीजिए पहले एक बार। अब आप बोलेंगे कि सर सेलेक्ट तो है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट भी जाकर दे सकते हैं उसके अंदर से, तो ऐसे नहीं देना है। ठीक है, मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता हूँ, मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन है मौजूद आपके पास, तो आपको यहीं से देना चाहिए। ठीक है, इसको क्लोज किया। अब यहाँ से इसको एक बार मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से हाईलाइट में जाऊंगा, पहले कौन सा कलर चाहिए मुझे, ग्रीन कलर। मैं यहाँ से पहले ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ये क्या है हमारा ब्राइट ग्रीन, और ये रहा आपका ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ले लिया, ये ऑप्शन क्या हो गया, चालू हो गया। देखिए अभी मैं किसी पे क्लिक कर दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। इसको एक बार और बाहर क्लिक कीजिए, ये बंद हो जाएगा आपका हाईलाइट, लेकिन कलर क्या हो गया आपका, सेट हो गया ग्रीन में। अब आप जाएंगे वापस से, यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको, फाइंड इन, एडवांस, डिजाइन हमारा लिखा हुआ है, मैच केस फाइंड ऑल वर्ड्स दोनों हैं, करंट सिलेक्शन में किया, दोनों डिजाइन आ गया हमारे पास। रिप्लेस में गैलरीज को यहाँ से रिमूव करना है, इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिजाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ कर दिया मैंने इसको पेस्ट। आपको टाइप करना है क्योंकि आपका राइट क्लिक आपको यूज करना नहीं है। यहाँ से जाता हूँ मैं फॉर्मेट, फॉन्ट में क्या क्या चाहिए था मेरे को, एक तो हाईलाइट ग्रीन कलर से चाहिए था, और एक चाहिए एम्बोस इफेक्ट इसमें शो नहीं हो रहा, और एक चाहिए आपको क्या, रेड अंडरलाइन। अंडरलाइन तो लेनी है, अंडरलाइन लगी हुई है, अंडरलाइन का कलर चाहिए आपको रेड, हो गया रेड अंडरलाइन, और इसको कर दिया ओके, ये तो लगा दिया हमने। और एक क्या करना है हमें, हाईलाइट। अब आपके पास यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से नीचे आपको क्या मिलेगा, हाईलाइट। थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, आपको हाईलाइट दिख जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा, ये देखिए नीचे क्या है आपको, हाईलाइट। जैसे फॉर्मेट को क्लिक करेंगे यहाँ क्या मिलेगा, हाईलाइट। अब हाईलाइट जैसे आपने लगाया तो यहाँ हाईलाइट लग गया, देखिए फॉर्मेटिंग में। और अब आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल क्या हमें केवल वही करने हैं जो इस पैराग्राफ में बोले गए थे, बाकियों को नहीं करना, इसलिए हमें क्या करना है, नो। और इसको क्या कर देना है, क्लोज। अब देखिए हाईलाइट कैसे है, ग्रीन कलर में, और रेड कलर से आपकी अंडरलाइन आएगी यहाँ पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, पांचवें पैराग्राफ को आउटलाइन एवं बोल्ड इफेक्ट दीजिए। आउटलाइन एवं बोल्ड, आउटलाइन उसमें था नहीं, आउटलाइन हमारे पास है, यहाँ पर बाहर मिल जाएगा आपको आउटलाइन, किसमें, पांचवें पैराग्राफ लिया, पांचवें पैराग्राफ को आउटलाइन इफेक्ट तो यहाँ से दे दीजिए। अब मैंने कोई कलर मेंशन किया नहीं है, तो आउटलाइन इफेक्ट यहाँ से आप कोई सा भी दे सकते हो। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ग्रेडियंट, ये आपका आउटलाइन है ब्लैक कलर में। ये आपने क्या कर दिया, यहाँ से तो आउटलाइन ले लिया, और देना क्या है, बोल्ड, यहाँ से बाहर से बोल्ड हो गया आपका ऑटोमेटिक, दोनों काम हो गए, आउटलाइन और बोल्ड इफेक्ट दोनों हो गया आपका, आउटलाइन एवं बोल्ड इफेक्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, पेपर सॉल्यूशन नंबर 4 एफिशिएंसी का। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और जिन क्वेश्चंस की क्वेरी है आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप वहां पर भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। 7014371324 ये हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है। हो सकता है कोई क्वेश्चन कराने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, किसी अदर टीचर का अलग हो सकता है, मेरा मानना अलग है, उनका मानना अलग है, सबकी अपनी अपनी वो है।
ठीक है, सोचने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका होता है। एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हैं, मैथ्स में भी हर क्वेश्चन को करने के 10 फॉर्मूले हैं, 10 तरीके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक दूसरे के चीजों से संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको लगता है ये सही तरीका है तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे टीचर का सही लगता है फॉर्मूला तो आप उसके तरीके से चलिए। ठीक है, मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मैंने आज तक अटेम्प्ट किए हैं सारे एग्जाम, मैंने कम से कम 3 से 4 बार एफिशिएंसी टेस्ट दिया है, तो मुझे खुद को पता है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरा सही है कराने का तरीका, तो मैं उसी अकॉर्डिंग से चलता हूँ। ठीक है, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके पेपर सॉल्यूशन नंबर 5 में।